20 मई भी नज़दीक है। 20 मई को आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने पहले भी वीडियो डाली है, 3-4 वीडियो डाल चुका हूँ कि नए नए रूल्स आ रहे हैं जिससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जी आप लोग 20 मई के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं। जो नए आने वाले लोग हैं तो उनको भी अपॉर्चुनिटी नई नई मिलेगी, वो लोग भी अपने डॉक्यूमेंट्स 2 साल बाद ही अप्लाई कर पाएंगे। जो पुराने लोग हैं उनको तो फ़ायदा होगा ही। अभी ये भी बात बता दूं, अगर पहले तो मेरी कल की वीडियो में पहले पार्ट में रेड क्रॉस और नॉर्मल padronamiento कैसे करवाई जाती है impadronamiento, तो आप वो वाली कल वाली वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी जो अभी 20 मई की और जो आपने मेडिकल कार्ड बनवाना है, लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है, वो आपने कैसे बनवाना है ये भी आपको गाइड कर दूं। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई आपने बता तो दिया, तरीका नहीं बताया। तरीका भी आप सुन लें। जहाँ पे भी आपकी impadronamiento होती है वहाँ पे जो भी आपको नज़दीक आपके इलाके का हॉस्पिटल होगा, आपने वहाँ पे जाना है अपना पासपोर्ट लेके, अपनी impadronamiento वाला पेपर लेके। तो वहाँ पे जाके वो अप्लाई करते हैं और तकरीबन उसके बाद आपका जो मेडिकल कार्ड होता है वो आपके उसी सेम एड्रेस पे जो आपने impadronamiento के ऊपर दिया होता है उसी के ऊपर आ जाता है। सेकंड, लाइब्रेरी कार्ड, ये भी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बड़ा एक प्रूफ होता है आप लोगों का कि इंसान अगर वेला होता है, 2 साल काम नहीं करता, तो एटलीस्ट वो लाइब्रेरी जाके बुक्स पढ़ता है, या ये आपका प्रूफ में बहुत मदद देता है। तो आप किसी भी लाइब्रेरी के लिए ये नहीं है कि हाँ भाई फ़िलहाल आपको उसी जहाँ पे आपकी impadronamiento है वहीं पे जाना है, ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल। लेकिन आप कहीं पे भी जा सकते हैं जहाँ पे भी आपको लाइब्रेरी मिलती है। आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत वहाँ पे पड़ सकती है कि हाँ भाई इस कौंसल में या किसी और कौंसल में कौन सी लाइब्रेरी कहाँ पे है, क्योंकि बार्सिलोनेटा में 3-4 हैं तो हर एक के नाम भी अलग अलग होते हैं। तो आपको सिर्फ किसी से भी पूछना है, आपको लाइब्रेरी जाना है अपना पासपोर्ट लेके और अपनी पदरोन का पेपर लेके, और वहाँ पे आपको जनाब आपका लाइब्रेरी कार्ड भी मिल जाता है और आपने उसको हमेशा सेफ़ रखना है। एक और भी प्रूफ आप अपने पास बनवा सकते हैं। अगर आप कभी कभी अपने पैसे अपनी होम कंट्री में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में ट्रांसफ़र करते हैं या वहाँ से कभी मंगवाते भी हैं, तो वो भी आपके एज अ प्रूफ के तौर पे आप इस्तेमाल करोगे जब भी आपके 2 साल बाद बायोमेट्रिक्स होंगे। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे प्रूफ होते हैं जो आपके बहुत काम आते हैं। समझ लें कि जो इंसान यहाँ पे रहते ही नहीं है, स्किप करके चले जाते हैं स्पेन से अपनी padronamiento करवा के, तो उनको बाद में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तो आपने यहीं पे 2 साल रहना है, काम देखना है, चाहे ब्लैक में मिले या कैसे भी मिले, यहीं पे आपने सरवाइव करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर आज आपने अपना मेडिकल कार्ड अप्लाई किया है तो इसको आने में तकरीबन आजकल 1.5 महीना लग जाता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है 3-4 हफ्ते में ही आ जाए, लेकिन महीना 2 महीना आराम से ये ले लेते हैं। अभी बात करते हैं 20 मई की। तो 20 मई आपको पता है थोड़े ही दिन रह गए हैं, तो जो ही वो आएगी तो नए लॉ और रूल्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, जिसमें लोग कह रहे हैं कि हाँ आपको कॉन्ट्रैक्ट की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, आपको कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत तब भी होगी, लेकिन आप ये है कि आपको फुल साइड की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 4 घंटों का कॉन्ट्रैक्ट है, हर रोज़ आप डेली 4 घंटे काम करें, जैसे कि अगर मैं फुल साइड की बात करूं तो 1 महीने में आपके पास 160 से लेके 180 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर 20 मई के बाद आपके पास ये फुल साइड का वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और आपके पास हाफ है, जिसको पार्ट टाइम जॉब भी बोल सकते हो, जिसमें आप कह सकते 100 या 120 आवर्स आपको काम करना पड़ सकता है, वो दिखाएगा आपका जहां से भी आप कॉन्ट्रैक्ट लोगे। आपके पास अगर कम घंटों का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपको टैक्स भी कम पे करना होगा। तो हो सकता है आपने जहां से भी कॉन्ट्रैक्ट लेना है वो आपसे थोड़े कम चार्जेस ले, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपको लेना ही पड़ेगा। अच्छी बात है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ना लेना पड़े तो हम लोगों की जान ही छूट जाएगी, हम लोगों को फ्री में पेपर्स मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। लेकिन अल्लाह करे स्पेन इमिग्रेशन इसके ऊपर वाकई ही में कोई रद्द अमल दिखा दे जिससे हम लोगों के पैसे सेफ हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन चाहे आपका वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट पार्ट टाइम का भी है तो भी वो चल जाएगा, ये सबसे अच्छी बात है। और 20 मई के बाद कुछ लोग कोर्स करके, ठीक है, जिसको आसान लफ्जों में कोई टेक्निकल कोर्स कर लें या वोकेशनल कोर्स कर लें, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप स्टडी करना चाहते हैं और स्टडी बेस पे टीआरसी कार्ड लेना चाहते हैं, तो भी आपको मौका मिलेगा और आप स्पेन में टीआरसी कार्ड ले पाएंगे। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये जो इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स है ना, आप यही अप्लाई करें। ये जो padronamiento वाले होते हैं तो इसकी वैल्यू भी थोड़ी अच्छी होती है और इसके फायदे भी जरा अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर आप स्टडी बेस के ऊपर टीआरसी कार्ड लेते हो तो आपको टीआरसी कार्ड तो मिल जाता है, लेकिन उसके ऊपर आपको काम करने के लिए फुल टाइम इजाजत नहीं होती।
तो ये चीजें भी आपके माइंड में होनी चाहिए कि हाँ भाई हमें स्टडी बेस पे टीआरसी कार्ड तो मिल जाएगा, इसके बाद हमें फायदे कौन कौन से होंगे। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो इसी वजह से अगर आप नॉर्मल खजल हवार हो के जैसे कि सारी दुनिया होती है, स्पेन का रेजिडेंस कार्ड लेते हो तो उसके फायदे आपको अलग मिलते हैं। और जब आपके पास टीआरसी कार्ड आ जाता है तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। सिर्फ 2 साल आपके मुश्किल हैं। 2 साल अगर आपने अच्छे से काट लिए, सारी दुनिया काट लेती है यार, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने भी काटे थे, सारी दुनिया अभी भी काट रही है, ठीक है। और अगर आप बर्गर बच्चे हैं तो फिर तुम ये थे ना यो, क्योंकि स्पेन में यहाँ पे लाइफ आसान बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अगर आपने जॉब भी करनी है तो यहाँ पे रश आजकल बहुत ज्यादा है, तो जॉब की इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है क्योंकि आपको परमिशन नहीं होती काम की पदरोन करवाने के बाद। लेकिन 20 मई के बाद हो सकता है कि आप लोगों को काम की परमिशन भी मिल जाए। अगर स्पेन ने हमें काम करने की परमिशन दे दी तो यह सबसे बड़ा काम होगा और इससे हमें इतनी हेल्प होगी कि हमें दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट लेने देने की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल तो हमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। लेकिन स्पेन अगर ऐसी हमदर्दी हमें दिखा दे तो हम लोगों के पैसे बहुत ज्यादा बच जाएंगे और परेशानियां भी हमारी कम हो जाएंगी। और जब आपके पास स्पेन का टीआरसी कार्ड आ जाता है तो आपको जॉब भी बहुत आसानी से मिल जाती है और आप आसानी से अच्छे पैसे 1200-1500 यूरो बना लेते हैं। और अगर आप कुक हैं तो जैसे कि मेरे कजन एक कुक हैं ठीक ठाक, और वो तो 1800-2000 हर महीने कमा लेती हैं। लेकिन जो नया बंदा होता है उसको भी ठीक ठाक जॉब मिल जाती है और वो पैसे ठीक ठाक अपना अच्छा से गुजारा कर लेता है। और आसान लफ्जों में इम्पाद्रोनामेंतो को कहते क्या है, प्रूफ ऑफ एड्रेस। मिसाल के तौर पे और आसान कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। समझ लें मैं स्पेन का रहायशी हूँ, इस घर का कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम पे है, तो आपको चाहिए मेरे घर का ड्रेस। तो आप मुझे रिक्वेस्ट करोगे सलमान क्या मैं आपके घर का ड्रेस यूज कर सकता हूँ? तो मैं अगर अच्छा हो मैं कहूँगा हाँ ठीक है भाई कर लो। तो मैं आपके साथ आपको ऑफिस में लेके जाऊंगा, तो वहां पे फिर वो आपकी रजिस्ट्रेशन जिसको पद्रोनामेंतो बोलते हैं वो कर देते हैं। आसान लफ्जों में समझ लें, फिर डॉक्यूमेंट्स में आप मेरे घर में रहोगे, तो ये होता है इम्पाद्रोनामेंतो का मतलब। और बाद में फिर आपका कोई भी लेटर आता है तो वो मेरे ही घर में आता है और मैं आपको फिर इन्फॉर्म करता हूँ कि हाँ भाई फलां लेटर आपका आया है। और मेन चीज यहाँ पे जब आपकी पद्रोनामेंतो हो जाती है तो ये काम आपने करने हैं, आपने अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है जो कि फ्री में बनता है, ओके। और उसके बाद आपने अपने लिए एक मेडिकल कार्ड बनवाना है कि अल्लाह ना करे आपको कोई मसला हो जाए। बाकी उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको अच्छे से डिटेल से एक एक चीज गाइड कर दी है। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूं या स्किप कर गया हूं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो कोशिश करूंगा उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। बाकी दुआ में याद रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।